हेलो दोस्तों, टू द पॉइंट सीरीज में आज हम लोग चैप्टर 9 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग 8 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, उसको जरूर देखिएगा। चलिए, आज हम लोग का टॉपिक रहेगा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो आज हम लोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को बेसिक रूप से समझेंगे और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। और ये एग्ज़ाम में समझ लीजिए आना ही आना है, क्योंकि सॉफ्टवेयर और उससे उसके जो टाइप्स होते हैं उससे क्वेश्चंस आया है। आप अगर पहले के क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो, और मैं कोशिश किया हूँ कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं हार्डवेयर से। हार्डवेयर किसे कहते हैं? तो हार्डवेयर रिफर्स टू फिजिकल टेंजिबल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर दैट यू कैन सी टच सच एज स्क्रीन, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू एंड मेमोरी। तो कुल मिला के बात ये कहनी है कि जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम छू सकते हैं या देख सकते हैं वो हमारे हार्डवेयर के पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोग मॉनिटर को देख रहे हैं, वो भी हम लोग छू सकते हैं। कीबोर्ड को देख सकते हैं, माउस को देख सकते हैं, सीपीयू को देख सकते हैं, और सीपीयू के अंदर कुछ पार्ट्स भी होते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे, उसको भी हार्डवेयर कहते हैं। ये सब हमारे हार्डवेयर के पार्ट हैं। प्रिंटर हो गया, कोई भी हमारा इनपुट डिवाइस है, चाहे लाइट पेन हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ये सारे जो है हार्डवेयर डिवाइसेस में आते हैं। तो ये रही इसकी डिफिनीसन। दूसरी चीज़, इसका एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा हार्डवेयर डिवाइस है। तो ये सभी आदर्श सॉफ्टवेयरों के साथ मिलकर कार्य करते हैं और डिजिटल संचालन के लिए भौतिक आधार प्रदान करते हैं। तो हार्डवेयर का जो वर्क है वो बेसिकली ये है कि सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में एक इंटरेक्शन का मीडियम होता है। तो एक तरह से हार्डवेयर हमारा सभी सॉफ्टवेयर के लिए एक भौतिक आधार प्रदान कर रहा है ताकि हम लोग कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट कर पाएँ। तो हार्डवेयर का हम लोग फंक्शन देख चुके हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। बस देख लेते हैं कि इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस में कौन कौन से हार्डवेयर्स हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, ठीक। आउटपुट में मॉनिटर हो गए, स्पीकर्स हो गए, प्रिंटर्स हो गए, ये सारे हार्डवेयर हो गए हमारे। अच्छा, सीपीयू एंड इट्स पार्ट। सीपीयू और इसके पार्ट कौन कौन से हैं जो कि हार्डवेयर के कैटेगरी में रखे गए हैं? सीपीयू तो खुद हो गया, जिसको ब्रेन भी कहते हैं कंप्यूटर का। रैम हो गया, मदरबोर्ड हो गई, हार्ड डिस्क ड्राइव, एसटीडी, जो भी लॉन्ग टर्म स्टोरेज डिवाइसेज हो गई। ये इतनी चीज़ें जो है सीपीयू की हैं जो हार्डवेयर में आती हैं या हार्डवेयर में रखी गई हैं। कंफ्यूज करने के लिए यहीं से ही क्वेश्चन बनेगा कि सीपीयू में रैम है कि नहीं, मदरबोर्ड किसका पार्ट है, सॉफ्टवेयर का कि हार्डवेयर का। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा, नेटवर्किंग हार्डवेयर क्या क्या होते हैं? तो राउटर्स, स्विचेज, मॉडेम, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो इतनी चीज़ें नेटवर्किंग हार्डवेयर के अंतर्गत आती हैं, ये भी जो है हार्डवेयर का हिस्सा है। तो हम लोगों ने हार्डवेयर के बारे में सब कुछ देख लिया। अब क्वेश्चन कहाँ से बनता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं सॉफ्टवेयर को। तो सबसे पहले देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर से पहले मैंने बताया था प्रोग्राम क्या होता है। तो सीरियल वाइज देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या निर्देशों के समूह को हम लोगों ने क्या कहा था? प्रोग्राम कहा था। ये हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, ठीक। प्रोग्राम किस लिए बनाया था? ताकि किसी भी काम को किया जा सके। इसीलिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होते हैं उस काम को करने के लिए एक सीरियल वाइज रिलेशंस होते हैं ताकि हम लोग उस काम को कर पाएँ। तो ये बन गया एक प्रोग्राम। तो इसी तरह कई प्रोग्रामों को मिला करके हमारा सॉफ्टवेयर बनता है, यानी निर्देशों और प्रोग्रामों के समूह को ही सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये इसका एक बेसिक मीनिंग हो गया, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। अब आइए इसका जो है डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डेटा, प्रोग्राम्स दैट टेल्स ए कंप्यूटर और डिवाइस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। मतलब किसी काम को कैसे करना है और कब करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब कुछ सॉफ्टवेयर डिसाइड करता है। इनेबलिंग इट टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क अनलाइक टेंजिबल हार्डवेयर। तो यह टेंजिबल नहीं होता है हार्डवेयर की तरह। तो यही हम लोग डिफरेंस देखे थे हार्डवेयर में। हार्डवेयर हमारा टेंजिबल होता है, मतलब हम लोग उसको छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते हैं, ये इनटेंजिबल होता है, ठीक। इट इज़
द इंटेंजिबल सेट ऑफ कोड, ये हम लोगों ने देख लिया, दैट रन्स ऑन फिजिकल हार्डवेयर, तो इसको रन करने के लिए हार्डवेयर की ज़रूरत होती है, यही चीज़ हम लोग हार्डवेयर के एप्लीकेशन में देखे थे। मेकिंग डिवाइस यूजफुल फॉर एवरीथिंग फ्रॉम ब्राउजिंग द वेब टू क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स, तो हर काम के लिए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे यूज हो रहा है, गेम खेलना हो गया या वेब ब्राउज़र चलाना हो गया, सब चीज़ों के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। सॉफ्टवेयर का हिंदी में भी मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। सॉफ्टवेयर निर्देशों, डेटा या प्रोग्रामों का एक संग्रह है जो कंप्यूटर या डिवाइस को बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है, जिससे वह एक स्पेशल या विशिष्ट कार्य कर सकता है। तो ये चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, यह भौतिक हार्डवेयर पर चलता है, तो ये चीज़ हम लोगों ने देखा था हार्डवेयर में। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, इस पूरे वीडियो का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, उनके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं और उनके एग्जांपल्स स्पेशली पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देखते हैं सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स हैं। तो सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हिंदी में भी यही लिख कर आएगा, सिस्टम हिंदी में लिखा रहेगा, यूटिलिटी हिंदी में लिखा रहेगा और एप्लीकेशन भी हिंदी में लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा एप्लीकेशन। तो इस तरह से हिंदी इंग्लिश दोनों में इसका यही मतलब होता है, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। अब चलते हैं, डिस्कस करते हैं पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को कंट्रोल और मैनेज करता है। तो अभी सबसे अगर इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर देखा जाए किसी कंप्यूटर के लिए तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसका नाम ही है सिस्टम, यानी ये पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। जितने भी हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर हैं, ये सारे डिवाइसेस को मैनेज कर रहा है। हार्डवेयर जितने भी जुड़े हुए हैं, अदर सॉफ्टवेयर हैं, उनको भी मैनेज कर रहा है। तो इस तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर एक इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर अन्य सॉफ्टवेयर को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जिसकी मदद से अन्य सॉफ्टवेयर भी अपना काम कर पाते हैं आसानी से। तो बेसिकली अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल आप पूछेंगे कि क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन में एंड्रॉयड है, तो एंड्रॉयड एक तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर है। वो हमारे पूरे मोबाइल के फंक्शंस को एक तरह से रेगुलेट कर रहा है, किसको कैसे करना है, परफॉर्म करना है, क्या क्या उसके फीचर्स हैं, ये सब कुछ कौन हैंडल कर रहा है? हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी एंड्रॉयड कर रहा है। तो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनको किस कैटेगरी में रखा गया? सिस्टम सॉफ्टवेयर के कैटेगरी में रखा गया। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बारे में हम लोग कल डिटेल में पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम और इनके टाइप्स के बारे में। आज बस हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम्स का, विंडोज़, हम लोग के लैपटॉप में विंडोज़ ही यूज होता है। मैक ओएस, ये मैक ओएस भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये यूज होता है आईफोन में, ठीक। आईओएस, डॉस, लाइनेक्स और एंड्रॉयड, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग कल डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड्रॉयड आपको पता ही है कि हम लोग मोबाइल में यूज कर रहे हैं, तो सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे कल की वीडियो में, जिसमें हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर स्पेशली हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनको डिटेल में देखेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत डीप में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी के लिए इतना एग्जाम्पल याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। तो अगला है हमारा सेकंड नंबर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सॉरी, ये सेकंड है, इसको मैंने यूटिलिटी को सेकंड पे इसलिए रखा है क्योंकि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ है। अभी देखते हैं क्यों। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है क्या आखिर में। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसका काम कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ऑर्गेनाइज या व्यवस्थित करना है। कुल मिला के अगर आप एक लाइन में कहें कि इसका डेफिनेशन क्या होगा, वो ये होगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो हेल्पर है, मतलब जो उसकी मदद करता है फंक्शन परफॉर्म करने में, वही यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के कार्य को इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज होता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, जो मैंने डेफिनेशन बताया ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कुछ लोकप्रिय उदाहरण हैं। अब मैं इसके एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे एंटीवायरस हो गया। तो एंटीवायरस डायरेक्टली कोई फंक्शन नहीं करता है, बस ये वायरसेस को रोक करके कंप्यूटर में हमारे उसको ख़राब होने से बचाता है और हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की भी रक्षा करता है। फाइल मैनेजमेंट, फाइल को ऑर्गेनाइज करता है, ठीक। डिस्क मैनेजमेंट टूल, डिस्क क्लीनअप टूल, तो ये सब टूल यूटिलिटी यानी कि
एक तरह से देखा सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है हमारा उसको सही से वो फंक्शन करे, परफॉर्म करे, उसके लिए ये सब बनाया गया है। जैसे डिस्क क्लीनअप ट्यूल, इसको कर क्लीनअप करने से डिस्क को हमारा कंप्यूटर का परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। आपने मोबाइल में भी देखा होगा कि क्लीनअप करके एक आता है, क्लीनअप कर देते हैं तो हमारा जो है रैम क्लियर हो जाता है और भी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, कैच मेमोरी क्लियर हो जाती है, तो उससे इस परफॉर्मेंस हमारी बढ़ जाती है। तो वही चीज़ें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाती हैं, यही इसका एग्जाम्पल है, तो इसको याद रखिएगा। इसका एग्जाम्पल भी पूछा जाता है। चलिए लास्ट देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसे यूजर के विशेष कार्यों को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। मतलब ये एक स्पेशल काम के लिए ही बनाया गया है। एक साथ ये कई काम नहीं कर सकता, ये एक ही काम करेगा जिस काम के लिए इसको बनाया गया है। इसका एग्जांपल देखते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फोटोशॉप, पेज मेकर, ब्राउज़र सिर्फ इंटरनेट चलाने के लिए, व्हाट्सएप सिर्फ मैसेज करने के लिए, ठीक, टेलीग्राम ये भी हमारा मैसेजिंग ऐप है, पावर पॉइंट हमारा जो पीपीटी बनाया जाता है वो पावर पॉइंट में बनाया जाता है, ठीक है, एमएस वर्ड हमें कोई डॉक्यूमेंट बनाना होता है तो हम लोग एमएस वर्ड का यूज करते हैं, एमएस एक्सेल कोई हमें सीट बनानी होती है उसके लिए एक्सेल यूज होता है। तो इस तरह से हम लोग मोबाइल में भी आप देखते होंगे, जैसे एडोब रीडर हो गया जो पीडीएफ को रीड करने के लिए यूज होता है, कोई हमारा गेम हो गया, ये सारे गेम भी जो हैं वो भी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ही एग्जांपल हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसके क्या एग्जांपल है। मैंने इसको प्रैक्टिकली एग्जांपल देके बता दिया है, अब आपको भूलेगा नहीं, एक बार और वीडियो देख लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। तो थैंक यू दोस्तों देखने के लिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।